हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भारती सर आप सबों का अपने चैनल एक्शन सेंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, 12th की बेसिक केमिस्ट्री में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाए थे। उसका कुछ बेसिक पार्ट हमने बताए थे और उसी का सेकेंड लेक्चर लाए हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, जिसमें से इसमें कुछ एक्सेप्शन पार्ट सब होते हैं जो एक ही नंबर डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और आपको वह पता नहीं चल पाते। उसी को दूर करने के लिए आज एक अलग कॉन्सेप्ट लाया और वह कॉन्सेप्ट जो है ना, गर्दा मचा के ही छोड़ेगा। एक बात बताए थे, हम अपने लिए क्या करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपके लिए क्या करते हैं ये बहुत फर्क पड़ता है। ओके, जानते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिए। जब यह हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच होते हैं तो हाइड्रोजन ही रहते हैं और वह ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करते हैं, ध्यान समझिएगा। और जब यही हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ते हैं तो वो हाइड्राइड में चेंज हो जाते और वो जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है -1 करता है। बात समझ गए। उसी प्रकार यहाँ जो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, यह ऑक्सीजन भी 3 रूप में पाए जाते हैं। किसी ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जो है 3 रूप में पाए जाते हैं। प्रथम में ऑक्साइड के फॉर्म में, उसके बाद परऑक्साइड के फॉर्म में, उसके बाद सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। तो आप ध्यान देते हैं, अगर परऑक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड होगा और ऑक्साइड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर ऑक्साइड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, जी याद रखिएगा। और परऑक्साइड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और सुपर ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ½ होगा। और आपको बताए भी थे ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जी हाँ, बताए थे। अब ध्यान देते हैं, अब आपके मन में विभिन्न टाइप का क्वेश्चन आएगा, सर आप तो ये बता दिए ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, लेकिन पहचानेंगे कैसे जो कौन ऑक्साइड है, कौन परऑक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है? कोई बात नहीं भाई साहब, हम तो वही बातें लिए यहाँ पे हैं। आपको हम कॉन्सेप्ट पूरा दे देंगे, आप पूरा पहचान लीजिएगा उसको, जो कौन ऑक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है, कौन परऑक्साइड है। ध्यान दीजिए, आप समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे हमने यहाँ पर दिए हैं Na2O, आप समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किए, O को यहाँ दे दिए और यहाँ पर सोडियम 2 था तो दोनों तरफ सोडियम को दे दिए। आप ध्यान समझिएगा, जब एक ऑक्सीजन 2 अलग अलग परमाणु से जुटे तो वो जो होता है वो ऑक्साइड होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ऑक्सीजन रहे, इधर भी अलग परमाणु, उधर भी परमाणु जुटा हुआ रहे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे। बात समझ गए होंगे। जब एक ही ऑक्सीजन से 2 अलग अलग परमाणु जुटल रहे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे, मतलब सोडियम और सोडियम। अब ध्यान दीजिए, तो अब जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड देखिए -2 है। अब ध्यान दीजिए, देखते हैं देखिए यहाँ पर सोडियम है और सोडियम है और ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान दीजिए, यह सोडियम सोडियम देख लीजिए, यम मार रहा है। तो बताए थे जो यम मारता है धातु, और धातु का जो होता है बाबू ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है, याद रखिएगा, समझ गए ना। ये ऑक्सीजन जन मार रहा है और धातु है, निगेटिव होता है। बात समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए, वैसे भी आप समझ लीजिए, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इस पर +1 चलेगा। अब जब ई +1 लिया है तो कहने का मतलब इस पर -1 जाएगा। बात समझ, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ई लिया है,
तो जो निकालता है वो प्लस, जो लेता है माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकाला तो प्लस एक ही लिया है तो माइनस एक। बात समझ होंगे। उसी प्रकार यहाँ भी है, तो +1 अगर यह भी निकाल रहा है तो यह भी एक -1 इस पर जाएगा। तो -1 और -1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए ऑक्साइड के फॉर्म रहता है, ऑक्सीडेशन -2 होता है कि नहीं होता है? क्लियर है कि नहीं बताइए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये ऑक्साइड के रूप में हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए Na2 और O2 है। Na2O2 है, उसी तरह इसको बनाए हैं। देखिए सोडियम यहाँ दो था तो दो यहाँ पर दे दिए दोनों तरफ। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आप एक बात समझ लीजिए, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ रहे तो उसी को परऑक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा। नहीं तो ये समझ लीजिए, ऑक्सीजन के एक तरफ से अलग परमाणु और दूसरा तरफ ऑक्सीजन के खुद परमाणु जुड़ रहता है तो उसी को परऑक्साइड कहते हैं। बात समझ गए। और ध्यान दीजिए, अभी बताए सोडियम धातु है, इस पर +1 चलेंगे। तो +1 जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो एक +1 आया, इस एक आया, और एक इलेक्ट्रॉन लिया के है ऑक्सीजन ले तो -1 गया इस पर। और आप सर कहिएगा, आप ये बात भी कि सर यहाँ जो ई बॉन्ड है तो यहाँ भी तो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे याद रखिए चीज़ को, अगर सेम तत्व रहे और सेम परमाणु रहे, कहने का मतलब ऑक्सीजन अगर सेम रहे तो वहाँ जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। कहने का मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। याद रखिए चीज़ को, मतलब सेम परमाणु रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, ये बात याद रखिए। वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं। बात समझ आया ना, समझ गए होंगे। जैसे मान चलिए आप ही H2 यहाँ पर देखते होंगे तो देखते होंगे क्या भाई, साझेदारी के फलस्वरूप क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खोते होते नहीं, ये साझा कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर हुए हैं, यहाँ जो O2 है इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं किए हैं, यहाँ साझा कर लिए, इसीलिए यहाँ पर कोई बॉन्ड मतलब कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। बात समझ गए होंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर +1 है, तो +1 है तो यहाँ पर फिर -1 होगा। तो यहाँ जो बना है बॉन्ड देख लीजिए कौन सी है, परऑक्साइड है। बात समझ गए ना। एवं उसी प्रकार से देखिए NaO2 है और यहाँ पर देख लीजिए N1 Na दे दिए और यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अभी सोडियम है तो यहाँ आप देखिए +1 है और दोनों तरफ ऑक्सीजन है। तो आप ध्यान दीजिए, जब एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहे और ये दोनों से सोडियम परमाणु रहे तो वो जो होता है सुपर ऑक्साइड में जाता है। बात समझ गए ना। आप देख लीजिए, तो एक सोडियम है और उस पर जो है +1 है तो क्या करेगा, ये दोनों को चाहिए ना, तो दोनों क्या करेगा, आधा आधा ले लेगा। मतलब आधा ई भी लिया और आधा ई भी लिया। इसी तरह के बीच जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन में उसी को बोलेंगे सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इतना जब समझ गए तो और कुछ एग्जाम्पल हम आपको देंगे। तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए जो सर ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे, पर ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे, सुपर ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे। और ऑक्साइड रहेगा तो -2, पर ऑक्साइड रहेगा तो -1 और सुपर ऑक्साइड रहेगा तो हाफ होगा, -हाफ होगा। बस समझ गए। एवं प्रकार से 3 हॉर्लिक्स वर्क आपको दिए हैं, इसको होमवर्क नहीं पढ़िएगा, इसको हॉर्लिक्स वर्क पीजिए, जितना पीजिए उतना मोटाइएगा। बस समझे ना। तो 3 एग्जाम्पल दिए हम बना के आपको दिखाए थे यहाँ पर, थोड़ा इसको मिटा लें। देख लीजिए नंबर 1 में यहाँ पर देख लीजिए K2O है और यहाँ से जब हम करेंगे तो ऑक्सीजन एक ठो है और दोनों तरफ से K लटक जाएगा। तो K लटक जाएगा तो K क्या होता है, पोटेशियम, यम मार रहा है। देखिए +1 होगा, +1 यहाँ होगा और +1 यहाँ होगा। तो इसके लिए -1, फिर इसके लिए -1, तो -1 कितना, -2 हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन से जब अलग अलग परमाणु जुड़ जाते हैं तो इसी क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ गए। उसी प्रकार वहाँ पर देख लीजिए 2 में है K2O2। तो K2O2 है, कहने का मतलब है यहाँ पर एक जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है और उसके बाद फिर पोटेशियम है। तो देखिए यहाँ पर +1 चलेगा
फिर -1। अब बोले सेम रहेगा तो ऑक्सीडेशन और शो नहीं करता है, तो यहाँ फिर +1 होगा, फिर यहाँ -1 होगा। तो इस तरह के चलते हैं तो क्या करते हैं, परऑक्साइड करते हैं। मतलब 2 गो ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड नज़र आ जाए उसी को बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड हो गया, बात समझ होंगे। एक छोड़ बच गया, आप देख लेते हैं 3 नंबर में KO2 है। तो KO2 है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या चलेगा, ये दोनों तरफ से ऑक्सीजन लटकेगा, ध्यान दीजिए। तो पोटेशियम है तो +1, तो क्या होगा, ये भी -½ में जाएगा और यह भी -½ में जाएगा। तो यह जो बनेगा बाबू, ये जो बनेगा आपको सुपर ऑक्साइड बनेगा, ये बन गया सुपर ऑक्साइड। क्या आप सबकी समझ में आया? इतना बस बाद में लिखिए, इसके बाद जो है हम आपको आगे और बताते हैं। चलो देखिए साथियों, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जैसे H2O2 में O किस रूप में है, ध्यान देते तो आप ही समझ लीजिए। ऑक्साइड है, परऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए H है, O है, फिर O है, तब H है। तो कहने का मतलब है जी यहाँ -1 जाएगा, यहाँ -1, तो यहाँ +1, तो यहाँ +1। देख लीजिए, जब बताए तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा तो क्या बोलते हैं, उसको परऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ गए होंगे, तो ये बात समझ गए। उसके बाद यहाँ अपवाद रूप में है, लेकिन इसको समझाने से पहले एक बात समझ थोड़ा। पीरियोडिक टेबल में मान लीजिए यह पीरियोडिक टेबल है और ये फर्स्ट ग्रुप है और ये 18 नंबर ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। अगर पीरियोडिक टेबल में दायां से बायां जाइएगा तो ENO क्या होता है, इंक्रीज करता है। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, मतलब विद्युत ऋणात्मकता गुण, मतलब तत्व के जो विद्युत ऋणात्मकता गुण होता है वो दायां से बाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर जो है डिक्रीज होता है। बात समझ गए? कौन चीज़? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और मतलब विद्युत ऋणात्मकता गुण। देखिए R से L जाने पर ENO जो होता है इंक्रीज करता है, अप से डाउन जाने पर ENO जो है, लाइट ही कट गया था समझे, अब 1.5 घंटा से खड़े हैं, समझ गए बात को। गाँव घर है तो लाइट कट गया था बुरा मत मानिएगा, समझे। 1.5 घंटा में लाइट आया, तभी से ही खड़े हैं, बोर्ड पे खड़े हैं, देख रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए तो बताए थे जो अगर राइट से लेफ्ट जाइएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर ऊपर से नीचे, बूझ रहे हैं ना, खरा से पारा चलिएगा तो ऊपर से नीचे, तो U मतलब अपर से डाउन जाने पर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं, घट जाते हैं। तो वही चीज़ का यूज हम यहाँ पर किए हैं और यहाँ पर यह बात दिखा दिए हैं। देखिए ये तो आपको बतेबे किए थे, फिर कल बाहर आएगी आंटी, बताए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिएगा मॉडर्न स्टाइल से मत टिपो, कहिएगा ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, बुझ गए ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये हुआ दायाँ, ये 16 नंबर के हैं वर्ग के, और जो है ये 17 नंबर के है। तो अभी आपको बताए हैं जो R से L चलिएगा तो ये जो है विद्युत ऋणात्मकता गुण क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वही बात देखिए, दायां से बायां जा रहे हैं तो इसका मतलब इससे ज़्यादा निगेटिविटी तत्व क्या है, फ्लोरीन है। तो वही बात देख लीजिए, ये ऑक्सीजन है, तो उसी प्रकार जो ऑक्सीजन से F की तरफ चलते हैं तो इससे ज़्यादा निगेटिविटी E रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए E एक्सेप्शन में जाता है। तो -1 हो गया, -1, तो इसीलिए -1 के लिए एक प्लस, E माइनस के लिए एक प्लस, तो -1 +2 हो गया, मतलब +1 +1 +2 हो गया। तो किसमें O का ऑक्सीडेशन +2 होता है। बात समझ गए ना। तो इतना बात आप लोग कीजिए, और एक लेक्चर हम और लेंगे जो बॉन्ड तरीका से अब आपको हम बताएंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालिएगा। ओके, आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद, और आज वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। ओके, धन्यवाद।